Hello everyone, this is Desire Alchemy. I hope you are all shining bright. आजकल जो बहुत सी चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ उसमें से एक चीज़ ये है कि जब मेरे पास मेरे कोई नियर एंड डियर मेरे कोई जानने वाले अपने सरकमस्टांसिस को डिस्कस करते हैं या वो परेशान होते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे, हमारी डिज़ायर हम तक नहीं पहुँच रही, हमारी डिज़ायर नहीं मिल रही, हमारी विश पूरी नहीं हो रही। डिफरेंट विश होती हैं, किसी की कार की होती है, किसी की एसपी से लव मैरिज की होती है, किसी की घर की होती है, जॉब मैनिफेस्ट लोग कर रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम को पास करने की वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं, उनको लगता है कि उनके सरकमस्टांसिस चेंज नहीं हो रहे, उनके हालात चेंज नहीं हो रहे, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। तो जब मैंने उनको गाइड करने की ट्राई की, जब मैंने उनसे ये कहा कि आपकी लाइफ आपके थ्रू ही चल रही है, बाहर आउटर वर्ल्ड में कोई पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा, आप ही 100% अपनी लाइफ को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, आप ही अपनी लाइफ का करता धरता है। आपकी लाइफ आपके माइंड के थ्रू, आपके प्योर कॉन्शियसनेस के थ्रू चल रही है। तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। जब उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो किताबी बातें हैं। तो इसमें आप लोगों का भी कसूर नहीं है कि आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि लॉ ऑफ अजम्पशन भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हमें शुरू से ही ये बताया गया है कि बस सारा कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। नो, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं चल रहा। आप ही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। नेचर ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी पावर को मानते हैं, उसने आपको अपनी लाइफ का रिमोट दिया है कि आप जिस तरीके से चाहें इसको चला सकते हैं। उस पावर ने, उस ज़ात ने आपको ही अपनी लाइफ का करता धरता बनाया है। आपको ही उसने ड्राइविंग सीट दी है कि आप जिस तरह चाहें अपनी लाइफ की गाड़ी चला सकते हैं। तो इसमें आपका भी कसूर नहीं, आपको इस चीज़ का नहीं पता। ये इस वजह से है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से। हमें बताया ही नहीं गया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप अपनी विश को, अपनी बर्निंग डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, जब आपको एक प्रॉपर मशीनरी के प्रॉपर फंक्शनिंग का ही नहीं पता होगा, तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चला सकेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो नेवल गॉडेड की बुक से एक लाइन रीड करने वाली उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेवल गॉडेड एक राइटर थे, और लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर उन्होंने अपनी बुक्स में इतने खूबसूरत अंदाज में और इतने आसान अल्फाज में लॉ ऑफ अजम्पशन को एक्सप्लेन किया है। और इनकी टीचिंग्स पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मानी जानी जाती है, और इनकी टीचिंग्स को समझते हुए, फॉलो करते हुए पूरी दुनिया अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। और वो इस बात को समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और लॉ ऑफ अजम्पशन कभी फेल नहीं होता। लॉ कभी फेल नहीं होता। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, हमेशा एग्जिस्ट कर रही है, हमेशा एक्टिव है, हमेशा काम कर रही है। आपके मानने या ना मानने से ग्रेविटी रुकने नहीं वाली। आपके मानने या ना मानने से जो चीज़ ऊपर जा रही है उसने नीचे आना है। तो लॉ कभी फेल नहीं होता। इसी तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन हमेशा काम कर रहा है, हमेशा एक्टिव है, आपके मानने या मानने से रुकने नहीं वाला। आपको सेल्फ कंट्रोल करके, सेल्फ अवेयरनेस में आके आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। आप जो सोचेंगे, आप जो फील करेंगे, आप जो इमेजिन करेंगे, आपकी जो मेंटल पिक्चर होगी, आपकी जो इनर डायलॉग्स होंगे, आपके जो थॉट्स होंगे, वही आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो नेवल गॉडेड ने अपनी बुक में लिखा है, क्लोज योर आइज एंड फील योर सेल्फ टू बी फेसलेस, फॉर्मलेस एंड विदाउट फिगर।
इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आंखें अपनी बंद कीजिए और ख़ुद को फील कीजिए कि आप एक फेसलेस, एक फॉर्मलेस और विदाउट फिगर आपकी एक रियलिटी है। आप ख़ुद को फील कीजिए कि आपकी रियलिटी क्या है। आपकी रियलिटी एक फेसलेस, आपकी रियलिटी फेसलेस है, यानी कि उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है। आपको नेचर ने, आपको गॉड ने एक स्पिरिट, एक सोल, एक एनर्जी के साथ आपको माइंड एंड बॉडी दिया है ताकि आप अपनी लाइफ को ऑपरेट कर सकें। एक एनर्जी विद माइंड एंड बॉडी। और अगर आप इसको ये कहें कि माइंड एंड बॉडी विद एनर्जी, तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो आपकी जो रियलिटी है वो एक एनर्जी है, आपकी रियलिटी एक प्योर कॉन्शियसनेस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और ख़ुद को फील कीजिए ना कि आप एक एनर्जी हैं, आपकी रियलिटी एक एनर्जी है। इस बात का तो आपको पता है ना कि आप एक स्पिरिट हैं, आप एक सोल हैं। आपको ये फिज़िकल बॉडी इस लाइफ को ऑपरेट करने के लिए दी गई है, लेकिन आपकी असल हकीकत एक एनर्जी है, एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस चीज़ का जब आपको अंदाज़ा हो गया कि आप एक एनर्जी हैं और बहुत पावरफुल एनर्जी हैं, तब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। और ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जो चाहें अपनी लाइफ में इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं। आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है, आपकी जो भी विश है, आप अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो एसपी से लव मैरिज है, चाहे वो कोई बड़ा घर ख़रीदने की आपकी ख्वाहिश है, लाइफ में आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपको अपना बिज़नेस रन करने की ख्वाहिश है, आप कुछ भी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके अंदर ये एनर्जी है, ये स्पिरिट, ये सोल है, तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का कंट्रोल नेचर ने आपको ही दिया है। आउटर वर्ल्ड में किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी आपकी लाइफ को चला सके। ना आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स को कोई कंट्रोल दिया गया है, ना कोई आपके फ्रेंड को आउटर वर्ल्ड में किसी और पर्सन को, किसी को कंट्रोल नहीं दिया गया है। जिस तरह आप एक एनर्जी हैं, उसी तरीके से आपके इर्द गिर्द सब लोग एनर्जी हैं। उनको जस्ट एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर दिया गया है, उनको सिर्फ एक फ़िज़िकल बॉडी दी गई है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को ऑपरेट कर सकते हैं। नेचर ने हर पर्सन को, हर स्पिरिट को, हर सोल को, नेचर ने हर एनर्जी को उसकी लाइफ का रिमोट दिया है कि वो अपनी लाइफ को ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ कोई दूसरा नहीं चला रहा, आपकी लाइफ की गाड़ी को कोई दूसरा ड्राइव नहीं कर रहा। अपनी विश को, अपनी बर्निंग डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और लॉ ऑफ अजम्पशन को समझने के लिए सेल्फ़ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं होगी, आपको ख़ुद का नहीं पता होगा, तब तक आप लॉ ऑफ अजम्पशन के स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो लॉ ऑफ अजम्पशन को समझना बहुत ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड।